आपका पुनः से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि संस्कार क्या है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संस्कार बहुत ही आवश्यक हैं। हम सभी अपनी संतान को संस्कारित बनाना चाहते हैं, पर असभ्यता की ओर बढ़ते रहने के कारण हम लोग अपने जो शास्त्रों में जो जीवन जीने की शैली बतलाई गई है, जो जीवन जीने का ढंग शास्त्रों में हमारे बतलाया गया है, उसको भूलते जा रहे हैं। कलयुग में जो बतलाया गया है ना कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो राक्षसी होती जा रही है, तो उसी प्रकार हम लोग अधर्म के मार्ग पर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। संस्कार का अर्थ ही है शुद्धिकरण। जब तक किसी चीज़ को शुद्ध नहीं किया जाता है, जैसे साधारण सा उदाहरण लेते हैं, अगर आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ से कोई सब्जी इत्यादि कुछ लाते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं सेवन करते हैं। जब तक उसको जल इत्यादि के द्वारा शुद्ध नहीं करते हैं, पकाते नहीं हैं, तब तक वह भोजन के योग्य नहीं होते। इसलिए हमारा भी शुद्धिकरण जब होता है तभी हम भगवान की सेवा के लिए उपयोग होते हैं, भगवान हमें स्वीकार करते हैं, और शुद्धिकरण अति आवश्यक है। पूर्व समय में हमारे यहाँ सनातन धर्म में 40 संस्कार बतलाए गए थे, पर धीरे धीरे कम होते होते यह मुख्य रूप से वर्तमान समय में 16 संस्कार रह गए। और वर्तमान में तो ऐसी दुर्दशा है कि 16 संस्कार के हम लोग नाम नहीं जानते हैं कि 16 संस्कार होते कौन कौन से हैं और कब कब किए जाते हैं, यह ज्ञान हम लोगों को नहीं रह गया। आज प्राय मुख्य रूप से क्या रह गया है, मात्र लोग विवाह संस्कार को जानते हैं, इसके अलावा अन्यत्र कोई संस्कार हम लोग नहीं जानते, सब भूलते जा रहे हैं। ये मालूम है कि विवाह संस्कार होता है, वो भी विवाह संस्कार एक रह गया है एक मात्र नाटक की तरह, जो हम लोग फिल्म इत्यादि में देखते हैं उसी को जानते हैं यह विवाह संस्कार है। किसी प्रकार की भी पवित्रता विवाह संस्कार में नहीं रह गई। और जब तक हम लोग हमारे जीवन में संस्कार नहीं होंगे तब तक हमें परमात्मा भी नहीं स्वीकार करेंगे और हम लोग किसी के उपयोग में आने वाले नहीं हैं। संस्कार में दो चीजें मुख्यतः मिलती हैं, प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत क्या है, जैसे इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न हुआ है, जैसे जंगल, पहाड़, पर्वत, ये सब प्राकृत हैं। और संस्कृत क्या है, जैसे साधारण सी एक लकड़ी आप ले लीजिए, अपने उपयोग में उसको कुछ बनाना हो, जब हम लोग उसको बनाकर सुसंस्कृत कर देते हैं, यानी संस्कार कर देते हैं, शुद्धिकरण कर देते हैं, जो उपयोग में आने के लायक हो जाती है, तब वह संस्कृत कह जाती है। इसी प्रकार हमारा आपका जीवन है। हम लोगों को परमात्मा की कृपा से मनुष्य रूप मिल गया है, पर इसको शुद्ध करके इसको परमात्मा के लिए ही उपयोग में लाना है। और जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, संस्कार नहीं होंगे, तब तक इस शरीर को परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते हैं। 16 संस्कार हमारे यहाँ मुख्य रूप से बताए गए हैं। 16 संस्कार में 9 संस्कार जो गर्भ के संस्कार कहे जाते हैं। आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग यह भी नहीं जानते होंगे कि 16 संस्कार होते कौन कौन से। उसमें हमारी आपकी गलती नहीं है। वर्तमान में हमारे शास्त्रों की अवहेलना ही ऐसी इस तरीके से की जा रही है कि हमें व्यर्थ की चीज़ें जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में या हमारे धर्म से कोई मतलब जिसका नहीं है, वह सब दिखलाई जा रही हैं, और जो मुख्य वस्तुता है वह सब हमसे लुप्त किया जा रहा है। 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 9 संस्कार जो हमारे होते हैं वह गर्भ के संस्कार कहे गए हैं। उसमें भी 3 संस्कार जो हैं वह गर्भ के अंदर के संस्कार हैं, और 6 संस्कार गर्भ के बाहर के हैं। उसके उपरांत जो 7 संस्कार शेष बचे वह हमारे जीवन काल के संस्कार हैं। ये 16 संस्कार वर्णित हैं, 22 प्रकार हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णभेदन, जनेऊ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। इस प्रकार से 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में बतलाए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं आपको भी बतलाया है। उसमें से 9 संस्कार
जो गर्भ के संस्कार कहे जाते हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमन तोलन, ये 3 संस्कार जो हैं अंतर्गर्भ के संस्कार होते हैं। ये किस लिए होते हैं? अंतर्गर्भ के इसलिए होते हैं कि इस प्रकार इनको कहते हैं दोष मार्जन, यानी जीव गर्भ में आता है तो किसी प्रकार के जो दोष होते हैं उनको दोष दूर करने के लिए, दोष मार्जन करने के लिए ये अंतर्गर्भ के 3 संस्कार कहे जाते हैं। और इसके बाद जब बालक का जन्म हो जाता है तो जातकर्म, नामकरण और निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, ये बहिर्गर्भ के संस्कार 6 बतलाए गए हैं। जो गर्भ में रहने के समय कोई दोष हो गया है, या जैसे जातकर्म का मुख्य उद्देश्य होता है कि जातकर्म संस्कार के द्वारा शिशु को, जातक को दीर्घायु प्रदान करना, यह जातकर्म का मुख्य प्रयोजन होता है। उसी प्रकार नामकरण का, कि एक पिता के द्वारा, एक कुल के द्वारा और एक शास्त्र की मर्यादा के द्वारा शिशु को नाम प्राप्त होता है। इस प्रकार ये संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों का होता है जनेऊ और वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। इस प्रकार से यह 16 संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। देखिए 16 संस्कार मुख्य भूमिका क्या है कि ये 3 प्रकार से किए जाते हैं। दोषमार्जन, अतिशयाघान और हीनानुपूर्ति, ये 3 प्रकार से संस्कार संपन्न किए जाते हैं। दोषमार्जन में जो गर्भ के संस्कार होते हैं वह दोषमार्जन होते हैं। अतिशयाघान जो गर्भ के बाहिर गर्भ होते हैं संस्कार, वह अतिशयाघान होते हैं। और जो हमारे जीवन यापन के लिए होते हैं कि जीवन में हम लोग जब जिस प्रकार हमें जीवन, अपनी जीवन की शैली जीना है उस प्रकार के लिए संस्कार होते हैं, उन्हें हीनांग पूर्ति संस्कार कहते हैं। इसका साधारण भाषा में हम लोग अगर उदाहरण समझेंगे, जैसे आपने कपास लिया, कपास में रुई होती है, सभी लोग जानते होंगे। तो हम लोग उस रुई का अगर कोई वस्त्र बनाना चाहें तो क्या करें? पहले रुई को, उस कपास से रुई निकालकर उसका वस्त्र बनाएंगे। जो कपास में दोष था, यानी सीधा ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो जो हम लोगों ने कपास से रुई निकाली, उसका दोष मार्जन किया, तो दोष मार्जन हो गया। उसी प्रकार गर्भ के संस्कार 3 जो हुए वो दोष मार्जन हो गए। उसके बाद उस रुई के द्वारा जो वस्त्र बनाया गया वह अतिशयाघान हुआ, ठीक है। उसके बाद जब वस्त्र के दोष से हमने अपने लायक कोई कपड़े, कुर्ता इत्यादि जो भी बनवाया वह हीनांग पूर्ति हो गया। उसी प्रकार जब जीव के 16 संस्कार होते हैं तब परमात्मा के लायक हो जाते हैं, वह परमात्मा की सेवा के योग्य हो जाता है, तब परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में संस्कार की अति आवश्यकता है। खाली कहने से नहीं होता है कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। संस्कार देने से नहीं, संस्कार करने से संस्कार आते हैं। जब तक हमारे अंदर संस्कार की क्रिया नहीं संपन्न की जाएगी, संस्कार किए नहीं जाएंगे जो शास्त्रों में बतलाया गया उस प्रकार से, तब तक हम संस्कारित नहीं बन सकते। वर्तमान में दुर्दशा क्या है कि हम लोग कथाएं तो अनेकानेक हो रही हैं, हम लोग कथा भूल जाते हैं, सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, और हम लोगों के जो मन में विकार होते हैं वह दूर नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारे दोष पूर्व से ही हैं उन्हीं को मार्जन, उन्हीं को दूर नहीं किया गया है। तो जो हमारी मानसिक विकारता है उसी प्रकार वह रहेगी हमेशा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संस्कार अवश्य जीवन में करने चाहिए। बंधुओं, हमारे दुखों का मूल कारण ही है कि संस्कारित ना होना। वर्तमान में यही है कि लोग संस्कारित नहीं होते, उनके जीवन में संस्कार ही नहीं हुए हैं। 16 संस्कार की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान समय में 2-4 संस्कार होना ही बड़ी बात हो गई है। इसीलिए वह सदैव दुखी रहते हैं। अगर संस्कार में जो लोग आजकल वर्तमान में बहुत सारे लोग हमारे सनातन धर्म को ढोंग बतलाते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप 2 शिशुओं का चयन कर लीजिए। एक को वैज्ञानिकता के आधार पर उसका पालन करिए, और एक को हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार जीवन जीने की शैली बताई गई, जो संस्कार बताए गए हैं, उन संस्कारों के द्वारा उसका पालन करिए। और 20 वर्ष के बाद आप उसकी बुद्धि में देखिए, आप उसके व्यवहार में देखिए, आप उसके ज्ञान की परीक्षा लीजिए, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वह गलत है, या आज की परिभाषा में जो किया जा रहा है वह गलत है। इसीलिए हमारे जीवन में संस्कार अवश्य होने चाहिए।
आज का हमारा वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। पुनः ऐसे वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।